जो महाकुंभ मेला है, इसकी जो तैयारियां थी पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, तो फायर सर्विस का काम केवल आग बुझाना नहीं रह गया। फायर इज ए हिडन एनिमी। जब हवाएं तेज होती हैं तो उसमें आग फैलने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है। धुआं देखते ही हमारी जो टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं। इस टाइप का हमने सेटअप वहां पे तैयार किया। नहीं हो आपदा भारी अगर पूरी हो तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में, महामेले में जो चीफ फायर ऑफिसर है प्रमोद शर्मा जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस महाकुंभ में जहां अभी तक दावा किया जा रहा है कि 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहां अगर खुदा न खास्ता कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो फायर ऑफिसर्स कितने मुस्तैद हैं, क्या तैयारियां हैं। प्रमोद जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने हमें समय दिया। शुरुआत करते हैं कि तैयारियों से, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या सोच के तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो अहमियत है मेला के अंदर उसको समझा, और जितने भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो फायर है, पहले फायर डिपार्टमेंट होता था, अब वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो गया है। तो फायर सर्विस का काम केवल आग बुझाना नहीं रह गया है। अब जो फायर सर्विस है वो किसी भी आपदा के दौरान एक्ट करती है, चाहे किसी भी टाइप का डिजास्टर है। जैसे आपका अगर फ्लड आती है या कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है या ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, तो सभी जितनी भी आपदाएं हैं सबके अंदर अब फायर सर्विस जो है वो एक कदम आगे बढ़ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा जो है वो ये है कि हर चीज़ को आप एक मल्टी टैलेंटेड बनाएं। जो आपके बंदे हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड रहें, एक आदमी 100 का काम करे। तो उसके लिए जो फायर सर्विस है उसको तैयार किया गया है। मतलब देखा जाए तो आर्मी टाइप, आर्मी में जो खाना बनाने वाला भी उसे भी बंदूक चलानी आती है। बिल्कुल सही। तो उसमें हमारे यहाँ पर भी अभी जो महाकुंभ मेला है, इसकी जो तैयारियां थी पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर कोई और इमरजेंसी देखी जाए तो वो आती है, लेकिन जो फायर की जो इमरजेंसी है वो आदमी साथ लेकर के आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी अगरबत्ती लेके आएगा आप उसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल। चीनी लेके आएगा आप उसको रोक नहीं सकते, आप एलपीजी के सिलेंडर लेके आएंगे, जो भंडारे चल रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जो मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ कि फायर इज ए हिडन एनिमी। वो एक छुपा हुआ दुश्मन है जो कि हमारे को दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। फूस की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे टेंट पंडाल जिनके अंदर की काफ़ी सारा कंबस्टिबल मटेरियल है। अगर छोटी सी चिंगारी मिलती है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि यमुना का और गंगा का बैंक है तो हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं। जब हवाएं तेज़ होती हैं तो उसमें आग फैलने का अंदेशा भी ज़्यादा रहता है। जी प्रमोद जी, सवाल यही है, ये सब तो कारण हो गए, अगर ये कारण खुदा न खास्ता कभी सच बैठ गए या कभी सच बैठ जाते तो कितनी तैयारी थी, हम किस तरह से उसको कवर करते? देखिए, जो फायर सर्विस की तैयारियां हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश जो सरकार है, जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, उनके दिशा निर्देशन में लगभग 1.5 साल से तैयारियां चल रही थी। और अब की बार 2025 के महाकुंभ के लिए 2025 के महाकुंभ के लिए 1.5 से 2 साल हो गए हैं इन तैयारियों को चलते हुए। सबसे पहले जो पुराने लोग थे उनके साथ में मीटिंग की गई, डिफरेंट जो स्टेट थे उनसे उनके जो अनुभव थे उनको हमने संकलित किया कि हम हरिद्वार भी गए। लास्ट कुंभ हरिद्वार में हुआ था, तो हरिद्वार जो टीम थी वो गई, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या उनको दिक्कतें वहाँ पर रही कुंभ कराने में, उनको लेकर के हमने यहाँ पे उनके सॉल्यूशन निकाले। और उसके बाद जो हमारी तैयारियाँ थी उसमें हमने 52 फायर स्टेशंस, 20 फायर पोस्ट बनाई गई ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो सके। क्योंकि जितना कम रिस्पॉन्स टाइम होगा उतनी जो जान माल की क्षति है वो कम होती है। तो इसलिए हमने अपना रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए मेला क्षेत्र में हर जगह पे अपने फायर पॉइंट्स बनाए। और हमारे जो बाइकर्स हैं वो 24/7 वो राउंड पे रहते हैं। धुआं देखते ही हमारी जो टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं। इस टाइप का हमने सेटअप वहाँ पे तैयार किया। और उसके बाद में 200 जो लोग थे वो STRG के जवान, जिसको कि हमने नाम दिया स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप, फर्स्ट टाइम उनको कुंभ मेला के लिए उतारा गया है। उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो NDRF, SDRF, हमारा जो फायर सर्विस का उन्नाव में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से, और निसा जो कि एक नेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद के अंदर, वहाँ से उनको ट्रेंड कराया गया। वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान एक्ट करने के लिए हमेशा तैयार किए गए इस मेला के लिए। और उन्होंने जब भी फायर इंसिडेंट हुए, आपने देखा भी होगा, सेक्टर 18 में एक इंसिडेंट हुआ, 19 में भी एक इंसिडेंट हुआ, और छोटे छोटे इंसिडेंट तो काफ़ी सारे हुए, लेकिन वो इंसिडेंट बड़े नहीं होने पाए। उसका कारण यही था कि हमारी तैयारी पूरी थी। नहीं हो आपदा भारी अगर पूरी हो तैयारी, तो तैयारी पूरी थी, तो इसीलिए जो आपदा है वो हमारे ऊपर भारी नहीं हो सकी। होमवर्क बहुत अच्छे से किया गया, मतलब होमवर्क बहुत अच्छे से किया गया था। और दूसरा, लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी
कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके प्रति श्रद्धार्थी, सबको ये एक बताया गया कि उसमें कोई आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, और जितने श्रद्धालु आ रहे हैं किसी ना किसी के रिलेटिव हैं, और वो एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं, अपने आप को सेफ फील करें, इसकी पूरी तैयारी वहाँ पे की गई। इमोशनल टच भी था। यस। और साथ साथ एक जो हमारी टीमें हैं उनको लेटेस्ट जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड कराए गए, जैसे कि ऑल टेरेन व्हीकल। आपने देखा होगा मेला क्षेत्र के अंदर ऑल टेरेन व्हीकल हमने 4 लगाए हैं, तो वो किसी भी बालू हो, मड हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर नॉर्मल व्हीकल नहीं पहुँच सकते हैं, वो वहाँ पर पहुँच करके फायर फाइटिंग करता है। दूसरा, रोबोट फर्स्ट टाइम मैदान में उतारा गया कि फायर फाइटिंग रोबोट की अपने लोगों की जान जोखिम में डाले बगैर हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट, लगभग 351 लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हैं वो मेला के अंदर यूज किए। रोबोट वाले सवाल पे आएंगे। पहले तो ये कि इतनी भीड़ जो है, लगातार लाखों करोड़ों लोगों का दावा किया जा रहा है कि आ रहे हैं मेला क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ सिर दिखते हैं अगर आप दूर से देखें तो। वहाँ पे अगर कहीं से चिंगारी लगती है, चिंगारी दिखती है, कहीं से आग का धुआं उठता है, तो कितनी जल्दी उसे रिकवर किया जा सकता है। आपने बताया बाइक भी हैं आपके पास, रोबोट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, इमोशंस भी हैं, इंसान भी हैं। उसके बावजूद अगर हम ऐसा कुछ होता है तो कितना मिनिमम समय जो रिहर्सल की गई होगी उसमें निकला है? देखिए, जो हमारी तैयारी थी, हमने 2 मिनट का जो रिस्पांस टाइम था, या 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियां हर जगह पे पहुंच जाएं, उसको देखते हुए फायर स्टेशन का सेटअप किया गया। करीब 4000 हेक्टेयर में बना हुआ है ये। 4000 हेक्टेयर में मेला है, लेकिन उसी में उसके पैरेलल हमने फायर स्टेशन भी इतने ही बनाए हैं। और जो फायर बाइकर्स हैं उनकी मूवमेंट भी इस तरह से तय की गई कि वो हर सेक्टर के अंदर राउंड लेते रहें। और अगर कहीं पे, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी आग ऐसी भी हैं जो कि लगी ही नहीं, उनको कोई काउंट नहीं करता है। हमारी जो टीमें थी फायर प्रिवेंशन में पहले से लगी थी। जब मेला स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक हमारी जो टीमें हैं वो फायर प्रिवेंशन का काम कर रही हैं। बिजली विभाग के साथ मिलके, विद्युत सुरक्षा विभाग के साथ मिल करके, मेला प्राधिकरण के साथ मिल करके, जैसे एलपीजी के जो छोटे नॉन स्टैंडर्ड वाले सिलेंडर थे, इलीगल हैं जो, उनको निकाला गया और उनको आईओसीएल के साथ टाई अप करके उनको डिस्पोज ऑफ कराया गया। और अभी उनसे एक कलश बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि वो सेफ्टी कलश के नाम से एक यहाँ पर किसी चौक के ऊपर उसको स्थापित किया जा सके, और नेक्स्ट जब भी मेले होंगे तो लोगों को ये दिखाया जा सके कि सेफ्टी फर्स्ट है। तो उसके लिए भी हम अभी तैयारियां कर रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि दावा किया जा रहा है, दावा नहीं किया जा रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी भी देखिए भीड़ कम नहीं हुई है। तो 50 करोड़ का मतलब तो ये हो गया कि भारत में करीब हर तीसरा आदमी स्नान कर चुका है। बिल्कुल, भारत में नहीं, यहाँ तो विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो उनकी काउंटिंग भी कीजिएगा आप लोग जी। तो उसमें जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और इवन देन अभी मेरे पास एक आयरलैंड में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को भी आना है। तो लोगों के पास इस टाइप के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमारे को आना है, क्योंकि सेफ कुंभ है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, सेफ्टी प्रॉपर है। तो इसलिए जो बाहर, क्योंकि जब भी अगर आप फॉरेनर्स की बात करेंगे, वो लोग वहाँ पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी हो, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो जाएं तो उनको इमीडिएट सुविधाएं मिल जाएं। महाकुंभ का क्रेज काफ़ी देखा गया है जी। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं विदेशों से भी आ रहे हैं, और बहुत अच्छी जो तैयारियां हैं मेले की हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और दूसरा, जो फायर डिपार्टमेंट है वो धुआं देखते ही पहुँच जा रहा है। अभी एक गीता प्रेस के अंदर एक आग लगी थी, आपने भी देखा होगा। तो उसके अंदर हमारी टीम कॉल आने से पहले, महाराज जी यही कह रहे थे कि मैंने तो कॉल किया नहीं, लेकिन फायर सर्विस आ गई। तो हमारे जो वाच टावर बनाए गए, हर स्टेशन पे एक वाच टावर बनाया गया है, उस पर एक आदमी 24/7 रहता है। अगर मेले में कहीं धुआं दिखाई देता है तो हमारी गाड़ियों का टर्न आउट हो जाता है। तो जैसे ही धुआं दिखाई देता है, टीम पहले पहुंचती है, कॉल बाद में आता है। तो प्रोएक्टिव रोल जो है अब की बार हमारी फायर सर्विस अदा कर रही है। मैं उसी पे आ रहा था, जो सेक्टर 18-19 का आपने जिक्र किया, जो गीता प्रेस में जो आग लगी थी उसका जिक्र किया। जब ये सूचना पहुंची, संकेत पहुंचा, सूचना तो खैर आपने बोला कि कॉल आने से पहले ही हम पहुंच गए थे, जब संकेत पहुंचा तो क्या आया था उसमें दिमाग में? क्योंकि कई टेंट हैं लाइन से लगे हुए, कई जो कैंप थे उनमें सिलेंडर भी रखे हुए थे, कई ऐसे जो अग्निशामक चीज़ें हैं, अग्निदाहक चीज़ें हैं, वो भी थीं। देखिए, उस दिन का जो सिनेरियो था बहुत ही डिफरेंट था, और मैं हमेशा देखता हूँ कि हर इंसिडेंट पिछले वाले से अलग होता है, उसके कारण अलग होते हैं, और उसकी जो एक फैलने की जो एक स्पीड रहती है वो भी अलग रहती है। उस दिन हवा काफ़ी तेज़ थी, और अगर आप देखेंगे गीता प्रेस के अंदर काफ़ी सारी फूस की झोपड़ियाँ थी, बहुत सारा पुआल वहाँ पे यूज़ किया गया, कागज़, और वो एज ए
पेट्रोलियम का काम करता है। जब किसी भी फूस में आग लगती है और वो जब हवा चल रही होती है तो और तेज़ी के साथ फैलता है। तो हमारे साथ जो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पे आग फैल रही है उसको भी रोकना था। लगभग उस दिन 200 से 250 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, वहाँ से पहले इवैक्यूएशन स्टार्ट करा गई। एडीजी जोन महोदय, एसएसपी महोदय, डीआईजी महोदय और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो भी वहाँ पर मौके पे थे, और सबके द्वारा जो है एक जो कमांड थी वो एक साइड से मैंने संभाला, एक साइड से हमारे जो डीडी सर थे उन्होंने संभाला, और आग को चारों तरफ से घेरा गया ताकि वो फैलने ना पाए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए थे। लगभग 3 के करीब जो एलपीजी सिलेंडर से वो ब्लास्ट हो रहे थे, और आप उनका जो गुब्बार था, जो जब ब्लास्ट हुआ था तो जो रेलवे लाइन थी वहाँ पर, उस रेलवे लाइन के ऊपर तक लगभग उनकी जो लो थी, लपटें थी, वो जा रही थी। तब एडीजी सर ने बात करके रेलवे से बात किया गया, और जो ट्रेन आ रही थी बैक टू बैक उनको पीछे ही रोका गया ताकि उन पे कोई इफेक्ट ना हो। और फिर चारों तरफ से हमारी जो टीमें थी उन्होंने लग के बहुत मेहनत करके और अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस आग को बुझाया। आपने अभी बोला कि हर एक इंसिडेंट नया होता है, पहले से नया होता है, एक नया चैलेंज होता है। तो इस नए चैलेंज के लिए कैसे प्रिपरेशन होती है? मतलब एक मेंटली भी हम प्रिपेयर हैं कि जो होने वाला है वो नया होगा, या कुछ रिपीटेड है, कुछ ऐसा है? देखिए मृत्युंजय जी, आपने बड़ा अच्छा ये कहा कि कैसा आप तैयारियां करते हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी डीब्रीफिंग होती है, और डीब्रीफिंग के टाइम पे उसका पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि कैसे इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ, और उसका जो रिस्क एनालिसिस है वो प्रॉपर ढंग से किया जाता है। मिटिगेशन पे बातें की जाती हैं। फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि आगे इस टाइप का इंसिडेंट रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम जो है एक प्लान तैयार करते हैं। और क्या होता है वो प्लान, वही तो जानना है। तो उस प्लान के तहत हर ऑफिसर्स के व्यू लिए जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका उस दिन का जो गीता प्रेस वाली जो फायर थी उसके अंदर पीछे जैसे अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो नेक्स्ट हमारी जो प्लानिंग रही वो ये रही कि पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे अब टेंट्स के अंदर कि किस टेंट में कहाँ पर खाना बन रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी ने अनऑथराइज रूप से सिलेंडर रख दिया तो उसके सिलेंडर को बाहर आउट कराया जाएगा। और अभी नेक्स्ट एक आग अभी भी लगी थी, अपना जो अक्षय पात्रा था उसके अंदर भी काफ़ी सारे टेंट्स जो हैं उनमें आग फैल गई थी, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा एक भी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। क्योंकि जो गायत्री प्रेस वाली जो आग लगी थी उससे जो हमारी टीमें थी वो प्रोएक्टिव रोल में आकर के उन्होंने सबसे पहले जो एलपीजी सिलेंडर थे उनके लिए लोगों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करना स्टार्ट किया कि वो टेंट में रखने ही नहीं है, वो आपको किचन एरिया में रखने हैं, और किचन एरिया डिमार्केशन हम कर देते हैं और सबसे पहले जाके हम उसी को कवर करते हैं ताकि जो एलपीजी सिलेंडर है वो ब्लास्ट ना होने पाए। रोज जी, एक सवाल, अभी आपने बोला कि हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ खाना बन रहा होगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि अगर आज कहीं से पता चला है कि आग लगी है आसपास के इलाकों में, कई टेंट हैं, सैकड़ों टेंट हैं, कैसे ये पता चलता है, कैसे देखिए कैसे महक आती है? जो हर सेक्टर है आप देखेंगे हमने लगभग 400-500 जो इलीगल सिलेंडर्स थे उनको पकड़ा है, और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, उनको अभी हमारे द्वारा जो है डिस्पोज ऑफ भी कराया गया है, और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी लगता है क्योंकि धार्मिक मेला है, इसमें लोगों को बुरा भी लगता है कि जी मेरा खाना बना रहा हूँ और मेरा सिलेंडर जो है वो जब्त कर लिया गया है। लेकिन साथ साथ हमने IOCL के साथ मिलके, BPCL के साथ मिलके ऐसे जो श्रद्धालु थे उनके लिए छोटे वाले जो स्टैंडर्ड वाले जो सिलेंडर थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया, और विदाउट एनी सिक्योरिटी मनी। तो ये हम जब भी कभी इस टाइप की कार्रवाई करते हैं तो साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी लेके जाते हैं ताकि लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में रहें। और जो एलपीजी सिलेंडर जैसा कि आपने बताया हर टेंट के अंदर खाना बन रहा है, कल्पवासी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थे जी। अभी कल्पवास क्योंकि ख़त्म हो गया है, लगभग 70% कल्पवासी निकल चुके हैं और कुछ आजकल में निकलने वाले हैं। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक चैलेंजिंग जॉब थी उस एरिया के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे टेंट थे, सबका खाने का स्टाइल अलग था। किसी को लहसुन नहीं खाना है, किसी को प्याज नहीं खाना है, किसी को खाली उबला हुआ खाना है, किसी को वो करना, तो वो कम्युनिटी किचन वाली जो व्यवस्थाएं थी वो वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। तो सब लोगों ने क्या किया कि वो अलग अलग पर्सनल किचन बनी हुई थी अपनी सबकी, सबका टेंट में खाना बन रहा था। हाँ। तो जब लोगों को समझाने जाते तो वो अपोज भी करते, लेकिन जब सबको समझाया गया तो फिर एटलीस्ट हमने उनके जो चूल्हे थे उनको एक जगह पे किया कि भैया आपकी सुविधा के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, तो आप उसको पीछे बैक साइड में या गेट के किसी दूसरी साइड में ऐसी जगह पे करें कि अगर बाई चांस कोई इंसिडेंट होता है तो आप इजीली बाहर निकल पाएँ। और टेंट्स क्योंकि काफ़ी डेंस लगे हुए थे वहाँ पर, तो इस वजह से लोग अंदर हवन भी कर रहे थे, उनको भी समझाया गया। और अब की बार जो हमारा जो प्रचार प्रसार वाली टीमें थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ भी जा रहे थे लोगों को एक डेमो करके समझा रहे थे, और पैम्पलेट्स बैनर्स उनके माध्यम से भी समझा रहे थे। प्रचार का तो काम खैर हर कोई मान रहा है कि बहुत शानदार हुआ महाकुंभ में,
चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, प्रचार एकदम अव्वल दर्जे का किया गया है। बिल्कुल। और मृत्युंजय जी, लोगों का आपकी बार साथ भी मिला। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता तो आई ओपनर होता है। जब कई बार ये होता है कि जब इंसिडेंट नहीं होता है तो आदमी इसको कैजुअली लेना स्टार्ट कर देता है कि मेरे यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपदा जब आती है तो उसमें वो मेरा तेरा नहीं देखती है। वो आपदा जब आती है तो उसको सफ़र करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और मैंने लोगों को यही समझाया कि आप अपना एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराइए, दूसरा अपना अच्छा पड़ोसी रखिए। अच्छा पड़ोसी होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, आपने तो पूरा कभी कभी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यस, तो उसमें आपने तो सारी फैसिलिटी अपने में की हैं, सेफ्टी के नॉर्म्स अप्लाई किए हैं, बट आपके पड़ोसी ने नहीं किए हैं, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया कि हमारे पहुँचने से पहले जो एक टेंट के जो महात्मा थे, वो दूसरे टेंट वाले महात्मा को कहते हैं भैया अपना ठीक रखना। अगल बगल वालों को उन्होंने ये एक प्रवोक करना स्टार्ट किया कि भैया आप समझ जाइए कि आपकी वजह से अगर हमारे को नुकसान हुआ तो फिर आपके ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इससे थोड़ा सा और प्रभाव इस पूरा मेले क्षेत्र में पड़ा और इंसिडेंट जो है कम हुए। टेक्नोलॉजी पे आते हैं। आपने शुरुआत की थी रोबोट से। कितने रोबोट तैयार किए गए हैं, किस तरह से तैयार किए गए, क्या चिप यूज़ की गई है उनमें, कैसे समझेंगे वो कि आग लगी हुई है, ह्यूमन से निकालना है? नहीं, बेसिकली वो AI बेस्ड रोबो नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन वो मैनुअली कंट्रोल हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। और उसमें यह कि हम अपने आप को जोखिम में डाले बगैर उसको रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आगे की तरफ भेजते हैं। चाहे धुआं हो, चाहे आग लगी हुई हो, तो वो रोबोट जो है पानी की मतलब स्प्रे भी कर सकता है, जेट भी उसके ऊपर है, और उसके अंदर एक लेज़र लाइट है जो कि हमारे को धुएं में देखने में फोकस करने में हेल्प करती है। और जो अंदर कोई श्रद्धालु अगर फंसा हुआ है या कोई अंदर लोग जो फंसे हुए हैं, उससे मदद मिलती है कि आप इस साइड से बाहर आ जाइए। तो उसको इवैक्यूएशन का जो एक रास्ता है वो दिखाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और ऑल टेरेन व्हीकल जो हमारे हैं वो 4 हमने डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि अरैल में और आपका ये झूसी साइड में और यहाँ परेड साइड में और एक गंगेश्वर महादेव का जो हमारा जोन बना हुआ नागवास की जोन है उसके अंदर, उसमें जितने भी आप देखेंगे कल्पवासियों की जो टेंट लगी हुई थी, जो छोलदारियाँ लगी हुई थी, वो बालू के ऊपर लगी हुई थी। उसमें ना तो आपकी बाइक जा पा रही थी, ना ही आपका कोई व्हीकल जा पा रहा था। तो उसमें जो ऑल टेरेन व्हीकल हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि छोटी जो फायर थी उसको डाउज करने के लिए वो तुरंत पहुंच जाते और उसको तुरंत एक्सटिंग्विश हमने किया। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा इसमें वो रहा ऑल्टरनेट व्हीकल का। और एक अब की बार हमने जो यूज़ किया वो किया वाटर कर्टेन होज। जब आग फैल रही होती है तो उसको कर्टेन करना ज़रूरी है, उसका कंपार्टमेंटेशन करना ज़रूरी है। तो जो वाटर कर्टेन होज हैं अब की बार उनका भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ऑन एन एवरेज अब तक कितनी सूचनाएं आ चुकी हैं छोटी से बड़ी आग? देखिए, सूचनाएं काफ़ी अभी तक हमारे पास आ चुकी हैं। लगभग मतलब 60 से 70 के करीब जो आगजनी की घटनाएं हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। लेकिन मेजर जो थी वो गायत्री प्रेस वो वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था सेक्टर 18-19, और जो हमारा सेक्टर 18-19 वाला जो एक अक्षयपात्रा में जो हुआ था वो थोड़ा बड़ा इंसिडेंट था। बाकी जितनी भी घटनाएँ थी, क्योंकि उस दिन विंड डायरेक्शन मतलब विंड काफ़ी तेज़ थी, विंड वेलोसिटी काफ़ी हाई थी, इस वजह से वो आग फैली। लेकिन टीम हमारी आग लगने से तुरंत विद इन द 1 और 2 मिनट हमारी पूरी टीम वहाँ पे डिप्लॉय हो गई थी। और लगभग उस दिन जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया उसमें, क्योंकि उस दिन क्राउड काफ़ी था। तो गाड़ी को पहुँचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर देना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो हमारी उस दिन लगभग 50+ गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई थी। साल 2019 में भी आप ही फायर चीफ ऑफिसर थे जी। 2025 में भी क्या अनुभव रहा? देखिए, हर एक जो चैलेंज होता है, मैंने आपको बताया कि अलग चैलेंज होता है। 2019 में जब हमने पहले माघ मेले में हमने हमारी एक ट्रायल जो लैंडिंग हुई थी यहाँ पर, तो उसके बाद में फिर 2019 का जो पूरा मेला था उसमें नो इंजरी वाला मेला था, नो इंसिडेंट वाला मेला था, कोई भी सिंगल बर्न नहीं था, कोई कैजुअलिटी नहीं थी और बहुत अच्छा माहौल उस टाइम पे क्रिएट था। और अब की बार जो भीड़ थी, लेकिन उस मेले की अपेक्षा अब की बार दोगुनी भीड़ जो है वो आ रही है। मेरा क्षेत्र का काफ़ी क्षेत्र भी फैल गया, पहले 3200 हेक्टेयर में था, अब की बार 4000 हेक्टेयर में है। पार्किंग एरियाज़ भी बहुत बड़े हो गए। और पिछली बार वाला मेला अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत कम, लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे थे, लोग बस से ट्रेन से इनसे ज़्यादा आ रहे थे। अब की बार पर्सनल व्हीकल बहुत आ रहे हैं, जो कि एक मेजर चैलेंज है। अभी जो व्हीकल्स में भी फायर की घटनाएं काफ़ी हुई हैं, तो उसको भी हमने टाइमली सीएनजी व्हीकल्स टाइप
हाँ, तो सीएनजी व्हीकल्स थे कुछ, जो अभी आज मॉर्निंग का ही इंसिडेंट है कि इनोवा जो थी वो आ रही थी, तो उसमें इनोवा में आग लग गई, उसमें 2-3 श्रद्धालु थे, उनको बाहर निकाला गया और फिर उसको बुझाया गया। पार्किंग्स में लोग खाना बना रहे थे गाड़ी के अंदर ही, तो उसमें आगजनी की घटनाएं हुई। तो व्हीकल्स में भी काफ़ी सारी आगजनी की जो घटनाएं हुई, लेकिन उसमें तत्काल काबू पा लिया गया और अभी तक कोई ना तो बर्न इंजरी है ना कोई कैजुअल्टी है। ठीक है, 2019 से 2025 तक ऑफिसर सेम है कि टीम भी सेम रखी गई है? देखिए, हमेशा टीम में कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब अगर हमारे को 2019 में मौका नहीं दिया गया होता तो शायद आज आपके सामने हम भी नहीं होते। तो हर जगह टीम जो है मिलीजुली होती है और जो यंग ब्लड होता है उसके अंदर काम करने की क्षमताएँ और जो आगे एक जो क्यूरियोसिटी होती है काम करने की, जो एक आत्मबल होता है, वो मैं सोचता हूँ ज़्यादा होता है। लेकिन गाइडेंस के लिए जो पुराने लोग उनको होना चाहिए ताकि वो उनको सही डायरेक्शन दिखा सकें और क्या हजार्ड है उनके बारे में बता सकें। यही एक सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप लोग? काफ़ी बड़ी टीम है आपकी, उसको लीड करने में, एकदम सारा जो अपना मैसेज है वो पहुंचाने में, जो कम्युनिकेशन है, जो आपस का सामंजस्य है, वो किस तरह से बैठता है और वो किस तरह से चैलेंजिंग होता है? देखिए, 2019 की अपेक्षा अब की बार और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कम्युनिकेशन की हो गई हैं। जैसे डेली शाम को कोई अगर इंसिडेंट होता है तो हम सबको ना बुला करके सबको वीसी के माध्यम से जोड़ लेते हैं, गूगल मीट करते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। तो उनको सबको जोड़ करके जो कमियां रही हैं उनके बारे में भी डिस्कस होता है कि आज ये कमी रही है, कल से ये कमी नहीं होनी चाहिए। एज लाइक ए क्रिकेट टीम कि जब कोई मैच आप हारते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, किसको मिडिल ऑर्डर में लेके आना है, किसको आपको फर्स्ट ओपनिंग कराना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास भी डिस्कस होती हैं कि कौन सी गाड़ी पहले जाएगी, कौन सी गाड़ी किस साइड से फायर फाइटिंग करेगी, कौन सा हमारा बेस्ट प्लेयर है, कौन सा हमारा बेस्ट प्लेयर है जो कि मैन रोल अदा करेगा, और कौन ऐसा है कि जो मतलब लोगों को मोटिवेट करने में, या क्योंकि जो रसद है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कि इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कौन उसको मैनेज करेगा। तो हर प्लेयर अपना अपना रोल अदा करता है। जैसे कि बॉलर अपना रोल अदा करता है, बैट्समैन अपना रोल अदा करता है, फील्डर अपना रोल अदा करता है। ऐसे ही फायर की टीम के अंदर भी अलग अलग, रेस्क्यू वाले अलग हमारा कंपोनेंट है, उसके बाद फायर फाइटिंग का अलग कंपोनेंट है। हमारे पास में जो फर्स्ट एड देते हैं, अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है या किसी को फर्स्ट एड देना है तो उसके लिए अलग टीम है। तो हर टीम का अपना अपना रोल होता है, उसके अंदर सभी ने बखूबी अपना अच्छा रोल अभी तक अदा किया है और टीम जो है अभी तक अच्छा खेल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा ही खेलते रहे, ऐसी आशा है, भगवान से भी यही कृपा है कि कभी आपातकालीन स्थिति की ज़रूरत ना ही बने। बनती है तो आपने बताया कि तैयारियां कैसी हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्रमोद शर्मा जी की बातें सुनने के बाद? हमें कमेंट करके बताइए, और महाकुंभ 2025 पर आपका क्या कहना है वो भी बताइएगा जी। जाते जाते एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा, ये महाकुंभ हमें है प्राणों से प्यारा। जहाँ कहीं भी आग लगे पल भर में पहुँच हम जाते, जलते तन मन और जीवन को प्यार के जल से बुझाते। हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा। क्या बात है, जय भारत। क्या बात है। एक बार तालियां बजा के आप लोग कमेंट बॉक्स में तालियां बजाइएगा और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।